हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 110 डेली फार्मा एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 फार्मेसी रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कोल्चिकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोल्चिकम जो है वो एक अल्कलॉइड है। किस टाइप का अल्कलॉइड ये होता है? इट इज़ अ अमाइनो अल्कलॉइड। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसके अलावा अमाइनो अल्कलॉइड में आपका कोल्चिकम के अलावा एफिड्रा भी आता है। एफिड्रा, जिसको माहुआंग भी कहा जाता है, इसके सिनोनिम के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देन बात करूं इंडोल अल्कलॉइड्स की। इंडोल अल्कलॉइड्स में आपके जो ड्रग्स आते हैं उसमें आपका एर्गेट आ जाता है। एर्गेट इज़ अ इंडोल अल्कलॉइड। नक्स वोमिका आ जाता है, नक्स वोमिका। देन फिजोस्टिग्मा आ जाता है, फिजोस्टिग्मा एंड रोवोल्फिया। एंड इसके अलावा काफ़ी सारे अदर ड्रग्स जो हैं वो इंडोल अल्कलॉइड्स में आते हैं। देन बात करूं किनोलिन अल्कलॉइड्स की। किनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका सिनकोना आ जाता है, सिनकोना, जिसमें क्यूनिन प्रेजेंट होता है, एंटी मलेरियल। एंड दूसरा केम्टोथीका आ जाता है, केम्टोथीका, जिसको एंटी कैंसर ट्री भी कहा जाता है। देन बात करूं ट्रोपेन अल्कलॉइड्स की। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आपके ड्रग्स आ जाते हैं, वेलाडोना इसमें आ जाता है, वेलाडोना, डेडली नाइट शेड इसे कहा जाता है। कोका लीव्स आ जाते हैं इसमें, कोका लीव्स। दतूरा आ जाता है, डुबोइसिया, डुबोइसिया इसमें रहेगा। हायोसाइमस इसमें रहेगा, हायोसाइमस। स्ट्रामोनियम। ये डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो आपके ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में रहते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कोटिंग इज़ डन टू। सब कोटिंग जो है इसका क्या पर्पस रहता है? सब कोटिंग की बात करूँ तो ये आपका शुगर कोटिंग का प्रोसेस एक स्टेप रहता है। शुगर कोटिंग में आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। इसमें सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आती है सील कोटिंग। सील कोटिंग के बाद आता है आपका सब कोटिंग। सब कोटिंग के बाद आता है आपका सिरप कोटिंग। एंड देन आपका सिरप कोटिंग के बाद में आता है पॉलिशिंग। इनमें जो फर्स्ट 3 हैं, सील कोटिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग, ये आपके तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इनका जो मेन फंक्शन रहता है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो बनता है। यहाँ पे आपका सब कोटिंग पूछा गया है। सब कोटिंग जो है वो किसके लिए की जाती है? टैबलेट के एजेस को राउंड अप करने के लिए एंड टैबलेट के बल्क को इंक्रीज़ करने के लिए। सब कोटिंग प्रोसेस में अराउंड 50% वेट जो है वो टैबलेट का बिल्डअप हो जाता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैंने आपके साथ सील कोटिंग की बात करी। सील कोटिंग फर्स्ट स्टेप रहता है शुगर कोटिंग का। सील कोटिंग क्यों की जाती है? मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। टैबलेट का जो कोर रहता है उसमें मॉइस्चर जो है वो पेनिट्रेट ना कर पाए, उसके लिए सील कोटिंग की जाती है। एंड इसमें शेलेक जो है वो आया एज अ सीलेंट यूज़ किया जाता है, या फिर जेन जो है वो भी आपका सीलेंट की तरह यूज़ किया जाता है। देन सील कोटिंग के बाद सब कोटिंग आता है, एंड सब कोटिंग के बाद आपका आता है सिरप कोटिंग। सिरप कोटिंग का मेन फंक्शंस क्या है? सब कोटिंग जब की जाती है जिसमें टैबलेट के एजेस को राउंड अप किया जाता है, उसमें अगर कुछ इम्परफेक्शंस रह गई है, ठीक है, टैबलेट के सरफेस पे कुछ इम्परफेक्शन रह गई है सब कोटिंग के दौरान, उस इम्परफेक्शंस को फिलअप करने के लिए फिल एंड कवर, ठीक है, फिल और कवर करने के लिए किसको? इम्परफेक्शंस ड्यूरिंग द सब कोटिंग स्टेप। उस केस में आपकी सिरप कोटिंग जो है वो की जाती है। एंड टैबलेट को डिज़ायर्ड कलर इम्पार्ट करने के लिए वो भी सिरप कोटिंग का एक फंक्शन जो है वो रहता है। देन आपका पॉलिशिंग आता है। पॉलिशिंग आपका बेसिकली फाइनल टचअप देने के लिए जो है वो अच्छी अपीयरेंस के लिए जो है वो पॉलिशिंग की जाती है। ये आपके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं।
देन नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ डी टैब। डी टैब का एक्स ऑफिशियो मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है? तो डायरेक्टर CDL, CDL इज सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, सो ये आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। डायरेक्टर CRI दैट इज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, ये भी आपका जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। डायरेक्टर NML नेशनल मेडिसिन लाइब्रेरी न्यू दिल्ली, ये आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होता है। देन डायरेक्टर CDRI लखनऊ, CDRI इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये भी आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है डी टैब का। डी टैब क्या होता है? डी टैब की फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो डी टैब इज ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म रहती है डी टैब की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। तो डी टैब में मेंबर्स की बात कर ली जाए तो इसमें टोटल 18 मेंबर्स रहते हैं। 18 जो है वो आप फर्दर स्प्लिट होते हैं 8 मेंबर्स में, जो कि आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं। देन आपके 5 मेंबर्स आते हैं, 5 मेंबर्स आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं, एंड अगेन 5 मेंबर्स और रहते हैं जो कि आपके इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं। सो अब यहाँ पे हमने 3 बात कर ली, CDL डायरेक्टर, CRI डायरेक्टर, CDRI डायरेक्टर, तो ये आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं। इसके अलावा टोटल 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं इन टोटल, जिसमें आपका डायरेक्टर जनरल आ जाता है हेल्थ सर्विसेज का, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये भी आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर रहता है, एंड ये आपका चेयरमैन भी होता है डी टाइप का। देन आपका डायरेक्टर कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये भी आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर रहता है। देन एक इंस्टीट्यूट आपका रहता है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि आपका इज्जत नगर में है। सो इसका जो डायरेक्टर होता है वो भी आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर रहता है। बाकी आपके 2 प्रेसिडेंट रहते हैं, प्रेसिडेंट एक आपका PCI का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, दूसरा आपका MCI का, दैट इज़ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं। तो इस हिसाब से आपके टोटल 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं। बाकी आपके 5 नॉमिनेटेड एंड 5 इलेक्टेड मेंबर्स इसमें रहते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स एक्सेप्ट, सो इसमें से कौन सा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड नहीं है जो कि प्रोटीन्स में पाया जाता है? सो सिस्टीन, टाउरिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन। तो सिस्टीन जो है वो आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। देन मिथ्योनिन इज ऑल्सो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, एंड टाउरिन जो है ये भी आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। थ्रियोनिन जो है वो आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड नहीं होता है, ये बेसिकली आपका नॉन एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल R ग्रुप रहता है, इसमें हाइड्रोक्सिल R ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। अब यहीं पे डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं आपके अमाइनो एसिड्स की। तो सल्फर कंटेनिंग में आपका सिस्टीन, मिथ्योनिन, टाउरिन आ गया। देन आपका एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड्स एंड देयर अमाइड्स, ठीक है, एंड देयर अमाइड्स। अमाइड्स के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो अमाइड्स में आपके एस्पेराजिन आ जाएगा, एस्पेराजिन, देन ग्लूटामिन, एंड इनके जो एसिडिक अमाइनो एसिड दैट इज एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो ये आपके एसिडिक अमाइनो एसिड्स और उनके अमाइड्स रहते हैं। देन थ्रियोनिन के साथ में, थ्रियोनिन वाली कैटेगरी में और कौन सा आता है? दैट इज नॉन एरोमेटिक अमाइनो एसिड विद हाइड्रोक्सिल R ग्रुप, तो इसमें थ्रियोनिन एंड सेरिन, ठीक है, ये 2 इसमें आते हैं इस कैटेगरी में। देन आपके कुछ अमाइनो एसिड्स रहते हैं जो कि एरोमेटिक रिंग कंटेन करते हैं, ठीक है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो इसमें आपका फिनाइल एलेनिन आ जाएगा, फिनाइल एलेनिन,
देन टायरोसिन इसमें आ जाता है, देन ट्रिप्टोफैन इसमें आ जाता है, देन ट्रिप्टोफैन। देन एक कैटेगरी इसमें आती है इम्यूनो एसिड्स। इम्यूनो एसिड्स, इसमें आपको एक अमाइनो एसिड देखने को मिलेगा, दैट इज प्रोलिन। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट रहता है। देन इसमें अगर मैं बेसिक अमाइनो एसिड्स की बात करूं, बेसिक अमाइनो एसिड्स की, तो इसमें आप क्या आ जाएंगे, अर्जिनिन आ जाएगा, अर्जिनिन आ जाएगा, लाइसिन आ जाएगा, देन हिस्टिडिन आ जाएगा, हिस्टिडिन। तो ये डिफरेंट आपके अमाइनो एसिड्स रहते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट्स आर इन अ सेस्क्यूटर्पीन। सेस्क्यूटर्पीन में कितनी नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। सो सेस्क्यूटर्पीन जो है, सेस्क्यू में आपकी 3 आइसोप्रीन यूनिट्स जो हैं वो रहती हैं, एंड ये आपका आ जाता है C5H8 3। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन्स हो गए, C15 एंड H24। तो ये इसका फॉर्मूला रहता है सेस्क्यूटर्पीन का। इसके अलावा अदर जो टाइप्स रहते हैं टर्पिनोइड के, उसमें देख लेते हैं कितनी कितनी आइसोप्रीन यूनिट्स रहती हैं। तो फर्स्ट आता है आपका हेमीटर्पिनोइड्स, या हेमीटर्पिनोइड्स या हेमीटर्पीन। तो इसमें आपकी एक आइसोप्रीन यूनिट जो है वो रहती है। देन आता है आपका मोनोटर्पिनोइड। मोनोटर्पिनोइड ये आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मोनो टर्म जो है वो 1 के लिए होता है, लेकिन मोनो में आपकी 2 आइसोप्रीन यूनिट्स जो हैं वो रहती हैं। देन आता है आपका सेस्क्यूटर्पीन, जिसमें आपकी 3 आइसोप्रीन यूनिट्स रहती हैं। देन आता है आपका डाइटर्पीन। तो डाइटर्पीन में आपकी 4 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं। देन आपका आता है ट्राइटर्पिनोइड, ट्राइटर्पीन, जिसमें आपका 6 आइसोप्रीन यूनिट्स। देन आता है आपका टेट्राटर्पिनोइड, टेट्राटर्पिनोइड्स, जिसमें आपकी 8 आइसोप्रीन यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। से सिंगल आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला होता है C5H8। इसके अकॉर्डिंगली आप जो है फॉर्मूला नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल इज एट pH। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल का कितने pH पे रहता है। तो टाइप ए की बात हो रही है, तो टाइप ए का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो pH 9 पे रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। टाइप ए के बारे में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। तो टाइप ए जो है वो आपका एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर से ऑब्टेन होता है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर, एंड ऑब्टेन होता है ये आपका पोर्क स्किन से। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द पोर्क स्किन, एंड ये आपका शेल जो रहता है, कैप्सूल शेल, उसको इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी जो है वो इम्पार्ट करता है। देन यहीं पे अगर मैं बात करूँ टाइप बी की, तो टाइप बी जेलेटिन का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो pH 4.7 पे रहता है, एंड ये आपका डिराइव होता है अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर से, अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर से, एंड ऑब्टेन होता है ये बोन से। ठीक है, बोन से ये ऑब्टेन किया जाता है, एंड ये शेल को टफनेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक और टाइप इसमें आता है एसिड बोन जेलेटिन, एसिड बोन जेलेटिन। तो एसिड बोन जेलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि आपका रहता है 5.5 टू 6.0। कितना रहता है, 5.5 टू 6.0। यहीं कैप्सूल शेल में आयरन कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कितना आयरन कंटेंट इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें लेस देन 15 पार्ट्स पर मिलियन जो है वो आयरन कंटेंट प्रेजेंट रहता है। देन यहीं पे मॉइस्चर कंटेंट की बात करूं, वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट। सो ये आपका कितना रहता है, 12 से लेकर के 15%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12 से 15% जो है वाटर या फिर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ पीरियड ऑफ अ ड्रग इज़ गिवन इन। सो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग जो है वो किस शेड्यूल में दिया गया है। सो इट इज़ गिवन इन शेड्यूल पी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके अलावा शेड्यूल क्यू की बात करूं, तो शेड्यूल क्यू में जो है वो आपका लिस्ट आ जाती है डाइज़ की, कलर्स की, पिगमेंट्स की, जिनको परमिट किया गया है कॉस्मेटिक्स और सॉफ्ट्स में यूज़ करने के लिए।
ठीक है। देन बात करें शेड्यूल एम की, तो शेड्यूल एम किसके रिगार्डिंग होता है? सो इट इज़ रिगार्डिंग द जीएमपी, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। यहीं पे इसके सब पार्ट्स देख लिए M1 के बारे में। तो M1 जो है वो इसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स ही आती हैं फैक्ट्री प्रीमिसेस की, होम्योपैथिक प्रिपरेशंस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देन आता है आपका M2। M2 जो है वो M2 आपका रहता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी फैक्ट्री प्रीमिसेस की रिक्वायरमेंट रहती हैं वो M2 में आती हैं। देन बात करूँ M3 की, तो M3 में क्या आता है? तो M3 में आपका मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस जो भी रहते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी फैक्ट्री प्रीमिसेस रिक्वायरमेंट रहती हैं वो M3 में आती हैं। देन दिया गया है यहाँ पे शेड्यूल एन। तो शेड्यूल एन जो है वो आपका इसमें लिस्ट दी गई है मिनिमम इक्विपमेंट की, मिनिमम इक्विपमेंट जो कि आपकी रिक्वायर्ड रहती हैं फॉर एफिशिएंटली रनिंग द फार्मेसी। ये आपका शेड्यूल एन में दिया गया है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या रहता है? फॉर्मूला इज NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला रहता है। देन बात करूँ कॉस्टिक सोडा की, सो कॉस्टिक सोडा आपका रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल NaOH। देन बात करूँ रोशल सॉल्ट की, सो रोशल सॉल्ट जो है इट इज़ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इट इज़ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये आपका रोशल सॉल्ट रहता है। एंड इसका फॉर्मूला आपका रहता है KNaC4H4O6.H2O। तो ये आपका रोशल सॉल्ट का फॉर्मूला रहता है। देन बात करूँ एप्सम सॉल्ट की, सो एप्सम सॉल्ट जो है इट इज़ मैग्नीशियम सल्फेट, इट इज़ मैग्नीशियम सल्फेट एंड इसका फॉर्मूला आपका रहता है MgSO4। सो ये डिफरेंट आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं एंड इनके नाम के ऊपर, सिनम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई इथाइल कार्बामाजीन इज़ यूज टू ट्रीट। सो DEC से लिखा जाता है। तो डाई इथाइल कार्बामाजीन जो है वो आपका यूज़ किया जाता है किसके अगेंस्ट? तो इट इज़ यूज फॉर फिलारियासिस, मीन्स ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो रहता है फिलारियासिस के लिए। इसके अलावा कुछ अदर कंडीशंस की बात करूं, सो जैसे कि अस्थमा हो गया, सो जो ब्रोंकियल अस्थमा होता है इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहता है सेल्ब्यूटामॉल। देन आता है आपका एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के लिए आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है फिनाइटोइन। देन इसके अलावा कुछ अदर डिजीज़ की बात करूँ लाइक टाइफॉइड फीवर हो गया, ठीक है, टाइफॉइड फीवर, तो इसके लिए आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल। देन पार्किंसन के केस में लीवोडोपा आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है, लीवोडोपा। देन अमोइबियासिस के केस में बात करूँ, अमोइबियासिस के केस में, तो इस केस में आपका मेट्रोनिडाजोल रहता है। देन माइस्थेनिया ग्रेविस, इसके केस में आपका नियोस्टिग्मिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। तो ये आपके डिफरेंट ड्रग्स एंड उनके ड्रग ऑफ किस डिजीज़ में वो यूज़ किए जाते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसाका कंटेन्स डैश बेसिक मोइटी। वैसाका में कौन सी बेसिक मोइटी जो है वो प्रेजेंट रहती है? वैसाका कंटेन्स कीनोजोलिन बेसिक मोइटी। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर मैं किनोलिन रिंग की बात करूँ, सो किनोलिन रिंग जो है वो आपकी सिंकोना में प्रेजेंट होती है, अभी हमने देखा भी था। सो किनोलिन में ये प्रेजेंट होती है एंड कैम्प्टोथीका में प्रेजेंट होती है। देन आइसोकिनोलिन रिंग जो है वो आपकी इपेकाक में प्रेजेंट होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन इपेकाक। ओपीएम में प्रेजेंट होती है, वेरवेरिस में प्रेजेंट होती है,
सो ये डिफरेंट आपके रहते हैं। देन स्टीरॉयडल की बात करूँ, सो स्टीरॉयडल आपका अश्वगंधा में प्रेजेंट होता है, अश्वगंधा में, कुर्ची में, अश्वगंधा, कुर्ची, बिराट्रम, ये सारे आपके स्टीरॉयडल स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं। अभी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं वैसाखा के बारे में। तो वैसाखा को अद्दा तोड़ा भी कहा जाता है, अद्दा तोड़ा, अडुल्सा एंड मालावार नट, ये इसे किसे कहा जाता है, इट इज़ द वैसाखा। देन वैसाखा के बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं, तो इसमें आपके लीव्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ड्राइड एज वेल एज फ्रेश, एंड अदा तोड़ा वैसिका, ये इसकी प्लांट का नाम रहता है। फैमिली की बात करूं, तो फैमिली इसकी रहती है अकेंथेसी, अकेंथेसी इज़ अ फैमिली। केमिकल कंस्टेंट्स की बात करूं, तो इसमें केमिकल कंस्टेंट प्रेजेंट आपके रहते हैं वेसिसिन, वेसिसिनॉन, वेसिसिनॉन, अदातोडिन, अधातोडिन एंड वेसिकोल। तो ये डिफरेंट इसमें केमिकल कंस्टेंट्स रहते हैं। यूजेस की बात करूं, तो यूजेस में आपके आ जाएंगे, इट इज़ यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट, इट इज़ यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट एंड ऑल्सो ब्रोंकोडाइलेटर, एंड ऑल्सो ब्रोंकोडाइलेटर। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स आपके वैसाखा के बारे में। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हमारे आज के कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।